कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए रोजी रोटी का यह विषय है, पर चूंकि सड़क के किनारे था, ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों को भी जानकारी थी कि आज निकल के टूटेगा। जनता का मांग था कि अतिक्रमण हटाया जाए और सभी जनता का मांग है कि अतिक्रमण हटना चाहिए। दुर्ग शहर को सुंदर बनाना है, तो इसी तरह से अतिक्रमण हटाने का काम पूरे शहर में चल। बोलता है सब का विस्थापन किया गया। मैंने बोला कि 58 में से एक आदमी को प्रूफ कर दीजिए। हम लोग किसी को दुकान नहीं चाहिए। 58 में एक जगह आप दिए हैं प्रूफ करके कि हाँ एक मिल गया, तो हम लोगों को किसी को दुकान नहीं चाहिए। हम लोग खुद खाली कर देंगे और किसी को आपको बात 58 दुकान की नहीं है। जहाँ पर भी अतिक्रमण है मार्केट एरिया में, एक जगह से चालू करेंगे तो लाइन से होगा, तो ऐसा लगता है कि यही 58 दुकान है। बाकी आप देखेंगे शहर में जहाँ पर भी अतिक्रमण है। ये चाहते हैं कि आप व्यवस्थापन पहले क्यों नहीं करते? तोड़ने से पहले आप शहर को स्वच्छ करना चाह रहे हो, सिस्टम से बनाना चाह रहे हो, तो शहर में जगह इतना है, आप व्यवस्थित क्यों नहीं करते? व्यवस्थित करोगे तो निगम का राजस्व भी आएगा। हम तो बोले कि जो लागत लगेगी, पैसा लगेगा, जो जिसमें दुकान बनाने में हम उस दुकान के लिए पैसा भी देंगे और निगम को हम उसमें जो किराया आएगा हम किराया। तो लगता है कि यहाँ पर हम व्यवसाय कर रहे हैं, सालों से व्यवसाय कर रहे हैं। देखिए, सालों से व्यवसाय करने का मतलब ये नहीं है कि वो जगह आपका हो गया। हर किसी का व्यवसाय करने का अपना जगह होता है, लेकिन वो सरकारी जगह है और रोड है। रोड में इतना अतिक्रमण हो गया था कि मतलब एक्सीडेंट, आए दिन एक्सीडेंट होना, लोगों का चलना दुभर हो गया था। तो पूरा वो लाइन कंप्लीट हम। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सिटी खबर। आप देख सकते हैं मेरे बाजू में नगर निगम ने बहुत ज्यादा अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की है। आप देख सकते हैं उस छोर से लेके इस छोर तक लगातार आगे भी और बहुत ज्यादा इंदिरा मार्केट के आसपास के एरिया में ये कार्रवाई की गई है। लगभग 58 जिनकी जानकारी है, इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में दुकानों को तोड़ा गया है और अब बहुत सारे विषय भी सामने निकल के आ रहे हैं। एक महत्वपूर्ण विषय तो ये है कि क्या निगम ने इन लोगों से पर्याप्त बातचीत की थी, नोटिस दिया था, क्या प्रक्रिया चल रही थी। इन तमाम विषयों को लेकर आप देख सकते हैं कि जो स्थानीय दुकानदार थे, जिनकी रोजी रोटी यहीं से चलती थी, पूरा परिवार चलता था, अब यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं और एक QR कोड साथ में लिए हुए हैं और अपने परिवार के खर्चों को चलाने के लिए मदद चाह रहे हैं लोगों से, क्योंकि अब इनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो है इनके परिवार के रोजी रोटी का। इनसे बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि कहां तक ये प्रक्रिया जायज इनको लग रही है और निगम ने कितना सही किया है। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे मोहम्मद तबरेज खान हमारे साथ में है। तबरेज जी यहाँ बैठे हुए हैं जी। तो पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि जो कार्रवाई हुई है जी, ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि एक अवैध कब्जा था और निगम ये बार बार कह भी रहा है कि हमने अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की है। आप लोग कैसे देखते हैं इसको? देखिए, 2010 में एक बार दुकान तोड़ा गया था, जिसमें 2 प्रकार की रसीद कटी थी। 5,000 की रसीद काटा गया था और एक 2,000 की रसीद काटा गया था। और रसीद काटने का जो तरीका था उनका, सड़क पे बैठ करके उनके अधिकारी रसीद काट रहे थे और हम लोग दुकानदार अतिक्रमण को बचाने में लगे हुए थे। तो रसीद जब 5,000 की कटी तो चलते हुए राहगीर, पूंजीपति बोलो या कोई और बोलो, 10 से 15 दुकानदारों ने 5,000 की रसीद कटाया। दुकानें वहां 103 बनी है और निगम ने दुकान को जब्त दिया। उसके बाद 2,000 की जो रसीद मिला उसमें व्यवस्थापन 58 लोगों को नहीं हुआ। फिर हम लोग कोर्ट का शरण लिए, कोर्ट में हम लोग गए, कोर्ट का आदेश आया निगम के पास कि इनको 15 दिन या 7 दिन के भीतर इनका उचित स्थान पर इनका व्यवसाय चले, वहां पर स्थान दिया जाए, पर निगम ने इस पे कोई जोर नहीं दिया। फिर हम लोगों ने कोशिश जारी करके इसी स्थान पर अपना दुकान लगाया। इसके बाद आज तकरीबन 2010 के बाद 2 तारीख को निगम की टीम आती है, जिसमें निगम टीम आने के बाद हम लोगों से कहा कि आप लोग अपना अपना सामान यहाँ से निकाल लेवे। निगम की टीम जो आई थी हटाने के लिए, उनसे हमने बोला क्यों, उनका कहना था कि आप लोगों को जगह खाली करना पड़ेगा। हम लोगों ने कहा कि हमारे पास 2,000 रुपए वाली रसीद है, जिसमें निगम ने हमको बोला था व्यवस्थापन करेंगे। निगम की टीम ने कही ठीक है हम आपको व्यवस्थापन देंगे, तो हम लोगों ने भी कहा ठीक है व्यवस्थापन का जगह दिखाइए, हम लोग खुद अपने आप से हट जाएंगे। लेकिन
2-4 घंटे के बाद जब हम लोग से बातचीत चलता रहा, उन्होंने पुलिस प्रशासन बल प्रयोग करते हुए बेतरतीब तरीके से सैकड़ों दुकान तोड़ दिए, जिसमें हम लोगों का मांग था कि हम लोगों को व्यवस्थापन दिया जाए। उन्होंने कहा आपका व्यवस्थापन हो जाएगा, लेकिन आज 2 से 3 दिन हो गया, भूख मरने का नौबत आ चुका है। एक रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है, जिसका घर चलता है, एक परिवार के साथ कम से कम 5, 6, 8 लोग रहते हैं। महंगाई का जमाना है, निगम अपना कार्य तो कर चुकी है, अब हम दुकानदारों का क्या होगा, इसके लिए कैसा होगा, अभी तक कोई ना नेता सामने आया है ना कोई। मैं इसके लिए इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा व्यवस्थापन कब होगा और कैसे होगा। अगर हमारा व्यवस्थापन नहीं होता है तो हम कल से उग्र आंदोलन करेंगे। हमारा व्यवसाय रोजी रोटी का छत छीन लिया गया है। हम शासन प्रशासन से अपनी मांग रखते हुए यही कहना चाहेंगे, हमारा व्यवसाय के लिए उचित स्थान देवे। तो एक मुख्य विषय आ रहा है व्यवस्थापन का, और भी लोग हमारे साथ में हैं। तो ये बात तो सही है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए रोजी रोटी का ये विषय है, पर चूंकि सड़क के किनारे था, ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों को भी जानकारी थी कि आज निकले टूटेगा। क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर? देखिए, सबसे पहले हम लोग निगम के पास गए तो विस्थापन की बात करने के लिए, ठीक है आपका विस्थापन हो जाएगा, लेकिन 2 तारीख को जो आए मतलब कार्रवाई होनी है। तो हमने एक बात रखा कि जब मेरा विस्थापन हुआ नहीं है तो आप किस लिए तोड़ रहे हैं? मेरा 58 का केस चल रहा और आप बोल रहे हैं कि सबका विस्थापन कर दिया गया। अधिकारी द्वारा बोलता है सबका विस्थापन किया गया। मैं बोला 58 का आपको लिस्ट दिया, अधिकारी को 58 का लिस्ट दिया गया। मैंने बोला कि 58 में से एक आदमी को प्रूफ कर दीजिए। हम लोग किसी को दुकान नहीं चाहिए। 58 में एक भी अगर आप दे दिए प्रूफ करके कि हाँ एक मिल गया, तो हम लोगों को किसी को दुकान नहीं चाहिए, हम लोग खुद खाली कर देंगे और किसी को आपको विस्थापन करने की जरूरत नहीं। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं इनकी इसका जानकारी मंगा रहा हूँ बाजार विभाग से। प्रूफ ना किए, फिर लास्ट में इन्होंने अपना दल बल अपना पूरी ताकत जोक दिया तोड़ने के लिए। अच्छा, ये जो 58 की जो खास बात आ रही है, ये 58 आप लोग हैं जी? ये 58 वो लोग हैं जो यहाँ काफी समय से दुकान चला रहे हैं, या ऐसा कहे कि ये 58 वही लोग हैं जिन लोगों ने मूलतः पहले शुरू किया था, फिर देखा देखी और लोग आ गए? नहीं, ऐसा भी है? ऐसा नहीं है। 58 जिसकी जो और गरीब है, कोर्ट जाने के लिए हर किसी की सलाहियत नहीं है, तो जो थोड़ा बहुत इधर दाएं बाएं पैसा करके थोड़ा कर वो जो केस लड़े हैं वो 58 है। बाकी दुकानें तो और भी हैं जो कोर्ट तक नहीं पहुंचे हैं। अच्छा, इसमें निगम कह रहा है कि हमने कुछ लोगों को व्यवस्थापन दिया, तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको निगम ने व्यवस्थापन दिया? या इस लाइन से 3 से 4 दुकानें मिली हैं, जो मिली है उसका नाम ही नहीं जान रहा हूँ कि कौन आदमी है, कहाँ का है, क्या नहीं है। 3 से 4 दुकान इस लाइन से मिली है। आप लोगों का कहना ये वो 3-4 लोग वो हैं जो शायद पूंजीपति हैं ना व्यवसायी हैं। निगम एक फायदा दे रहा था, तो जिनको फायदा नहीं लेना चाहिए था उन लोगों ने फायदा ले लिया। 3-4 दुकान इस लाइन से मिली है सिर्फ। अन्य लोग 103 जो दुकानें बनी है उसमें कौन सा नाम है, किसका नाम है, हम लोग उस नाम को जानते तक नहीं। ये देखिए, जहां पर निगम बोल रहे कि मैंने दुकान दिया है, स्टेट बैंक की आप पीछे दुकान है, वो सबसे पहली बात तो वहाँ व्यापार नहीं होगा, कस्टमर आएगा नहीं। वहाँ सिर्फ गैरेज लैंड बना हुआ, सिर्फ गैरेज लैंड। वहाँ गैरेज वाले आप कौन है किसको नहीं पता, वहाँ व्यापार नहीं चलेगा। व्यापार का मतलब होता है मार्केट, जहाँ कस्टमर गरीब लोग आते हैं, राहगीर रोड चलता है, वो व्यापार मतलब कपड़ा जूता चप्पल था, रोजमर्रा की जिंदगी वाला तो बिकता था, तभी तो व्यापार होगा। अगर जंगल में बेचा जाएगा तो व्यापार कहाँ से होगा? हमारा कहना है कि उचित स्थान पे हम लोग को दिया जाए जहाँ पर व्यापार चले। और जो 5,000 का जो रसीद कटा गया, हम लोग के पास 5,000 नहीं था करके हम लोग नहीं बने। हमने 2,000 पे विस्थापन के लिए 2,000 की रसीद लिया, 5,000 पूंजीपति भर के अपना दुकान ले चुके हैं। मैं मोहम्मद मोहसिन रजा फुटकर व्यापारी। ये तीसरी बार है अतिक्रमण का। हम ये चाहते हैं कि आप व्यवस्थापन पहले क्यों नहीं करते? तोड़ने से पहले आप शहर को स्वच्छ करना चाह रहे हो, सिस्टम से बनाना चाह रहे हो, तो शहर में जगह इतना है, आप व्यवस्थित क्यों नहीं करते? व्यवस्थित करोगे तो निगम का राजस्व भी आएगा। हम तो बोले कि जो लागत लगेगी, पैसा लगेगा, जो
जिसमें दुकान बनाने में हम उस दुकान के लिए पैसा भी देंगे और निगम को हम उसमें जो किराया आएगा हम किराया भी देंगे उसको निगम का। लेकिन आप पहले तोड़ देते हो, आप पहले पेट रोजी सामने वाले की बंद कर देते हो, उसके बाद फिर आप वो चक्कर लगाएगा आपके पीछे। हो सकता है कि कई लोग हैं इसमें गुमराह हो जाएंगे, कई लोग की रोजी रोटी है, घर परिवार चलना है। तो मेरा कहना यह है कि प्रशासन पहले वैश्विक की बात क्यों नहीं करता, तोड़ने की बात पहले करता है। वैश्विक अगर हो तो हम तो स्वच्छता से हटा भी लिए, आप बल प्रशासन बुलाए, देखो पुलिस प्रशासन से हम ये गरीब लोग लड़ नहीं सकते, हम एक आम आदमी से नहीं लड़ सकते, पुलिस प्रशासन से कौन लड़ेगा वहां पे। हम तो आपका सपोर्ट करें, लेकिन आपको भी तो सपोर्ट करना चाहिए वैश्विक होने के लिए। ये जगह जो आप देख रहे हैं यहाँ पर अक्सर कुछ दिन पहले ही दुकानें लगा करती थी, भीड़ हुआ करती थी, कपड़ों की दुकान लगा करती थी, इस प्रकार की फुटकर दुकानें लगा करती थी। और एक महोदय यहाँ पर भी है, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। तो भाई एक मिनट, क्या नाम आपका? अंकुश कुमार काले। ये आप उठा रहे हो दुकान, ये आप ही का है? जी जी, मेरी दुकान है ये। तो आगे जाओ भैया। तो यहाँ क्या कार्रवाई हुई बताओ? सर यहाँ पर ना एक तो बिना नोटिस के हम लोग को बताया नहीं गया था, हम लोग गए थे व्यवस्थापन करने के, हम मांग किए थे, बहुत दिन चलते कहते कि हटेगा, लेकिन हम लोग बोले हमको व्यवस्थापित कर दो कहीं पर, हम लोग खुद ही हटा लेंगे। लेकिन अचानक से वो सुबह सुबह आए, बोलते हैं कि सब अपना दुकान खाली कर दो। उसका हम लोग समय मांग रहे हैं, समय भी दे नहीं रहे हमको, ना नोटिस दिया गया, हम लोग कम से कम अल्टीमेटम 24 घंटे का मिलना चाहिए था कम से कम, और अचानक से भी बुलडोजर चालू कर चलाना बुलडोजर। तो हम लोग मजबूरी में दुकान हम लोग तोड़ दी, हम लोग हमको खाली करना पड़ा, सब सामान हमारा टूट गया, ठेला टूट गया हमारा, सब चीज। अंकुश भाई कब से दुकान चला रहे थे आप लोग? मैं तो सर अभी 10 साल से बैठ रहा हूँ, पापा हमारे 40 साल से बैठे थे, 89 इसी जगह पर 89 से है। और मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं। अच्छा। मैं जॉब की तैयारी किया, बहुत किया, लेकिन वही जनरल कास्ट के नाम से कहीं नौकरी का चुक गया था, कुछ नंबर से हो रहा था, तो मजबूरी में दुकान में बैठना चालू किया मैं। अब 10 साल से दुकानदारी कर रहा हूँ, अब मेरा रोजगार भी चले गया। अब वही है कि कैसे कमाए कैसे खाए, क्या करे समझ नहीं आ रहा है कुछ। आपने सुना अंकुश जो है वो ग्रेजुएट हैं, पिता आदमी 40 साल से यहाँ पर दुकान चलाते थे। अब अंकुश चला रहा था लगभग 10 साल से। ग्रेजुएशन करने के बाद, पढ़ने लिखने के बाद, कोई नहीं चाहेगा कि सड़क के किनारे इस प्रकार दुकान लगाए। हर कोई चाहता है कि उसका एक पक्का व्यवसाय हो। और जैसा भी हमारी बात इन व्यापारियों से हुई है, फुटकर व्यापारियों से हुई है, इनका कहना ऐसा है कि अगर निगम हमसे बात करे, हमको व्यवस्थापन के लिए कोई जगह दे, उसके लिए हमसे किराया भी अगर ले, तो ये सारे व्यापारी देने को तैयार है। इससे निगम को भी एक निश्चित आय होती जाएगी और इस प्रकार सड़क के किनारे बेतरतीब दुकानें नहीं लगेगी और आवाजाही वाली समस्या भी नहीं होगी। और इस सारे विषय में मुझे ऐसा लगता है कि निगम ने कुछ जल्दबाजी की है। निगम अगर सोच विचार करके इन व्यापारियों से बात करके निश्चित रूपरेखा बनाकर, व्यवस्थापक का नियम बनाकर कुछ अगर कार्रवाई करता तो शायद अच्छा होता। पर इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए 10 खबर के साथ। धन्यवाद।